हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, एक बार देखें कि हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो फर्स्ट हमने वर्नर थ्योरी को डिस्कस किया था, फिर हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा आपका हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है? एटम टू एटम कनेक्टिविटी, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, क्या होती है? चेंज होती है। जैसे लेट सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम सपोज करें, कोई एग्जांपल की बात करें, ML6B की बात करें, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं M, तो आपका ये L L ठीक, L L ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें हम R ML5B, ठीक है, ये हमारा Bl हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं M, तो यहां पे हमारा लिगेंड जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये B। तो हमने क्या देखा? हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ठीक है, क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके लाई करेंगे। तो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर हम स्टीरियो की बात करें, ठीक है, तो स्टीरियो में एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल में आपका क्या हो जाएगा? यानी इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? एटम टू एटम कनेक्टिविटी। जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है, डू नॉट चेंज। क्या होगा? डू नॉट चेंज। क्या चेंज होगा इसमें? बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल चेंज। ठीक है, क्या होगा? बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। क्या होगा? बॉन्ड एंगल
चेंज होगा, ठीक है, या बॉन्ड एंगल को हम, या स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उनकी ज्योमेट्री में क्या होगा, चेंजिंग आएगी, ठीक है। जैसे सपोज कर ले हम यहां पे, ठीक है, हमारे पास एम में 4 टाइप का कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है, एम एल 4 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो अगर, ठीक है, MA2B2 टाइप कर लेते हैं, ठीक है, क्या है, MA2B2 टाइप का कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो M, ठीक है, एक बार ए हमने क्या किया, शीर्ष पे रख लिया, ठीक है, और बी को हमने क्या किया, शीर्ष पे रख लिया, तो ए के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें ए बी के बीच का एंगल, ठीक है, यानी ए के बीच का 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अगर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एम, एक बार हमने क्या किया, ए को ट्रांस पे रख लिया, ठीक है, क्या किया, ए को हमने ट्रांस पे रख लिया। अब हमने क्या देखा, ठीक है, ये हमारी क्या है, सिस फॉर्म है, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है, तो इनके बीच का क्या एंगल हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, ठीक है। अगली बात कर लें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम क्या करते हैं, इनके बीच प्लेन क्रॉस कराते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ मॉलिक्यूल में, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में पीओएस या सीओएस नहीं प्रेजेंट है, अगर हम डालें, ठीक है, सीओएस नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्या, अगर सीओएस प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर सीओएस हमारा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, इसका एक मिरर इमेज शो करेगा, ठीक है, क्या होगा, मिरर इमेज शो होगा। तो मिरर इमेज शो होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनेंसियोमर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अभी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होता है, ठीक है, ये फर्दर इसके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम टाइप की बात करें तो पहला हमारा आयनाइजेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा आपका हाइड्रेशन आइसोमर्स। तीसरा आपका लिंकेज आइसोमर। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन
आइसोमर्स, फोर्थ आपका हो जाएगा, फाइव्थ आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमर्स, सिक्स आपका हो जाएगा लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, और सेवंथ आपका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 7 टाइप के आपके होंगे। एक आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फोर्थ आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और लिगेंड आइसोमेरिज्म, और पॉली आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ जैसे, ठीक है, सपोज हम क्रोमियम NH3 का 5, ठीक है, Br SO4 2-, ठीक है, क्या लिखा है SO4 2-, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या करें, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा इतना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाएगा। क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आयनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, क्या होगा आयनाइजेशन स्पेयर। अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये हमारा जनरेटर होगा 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -1। ठीक है, क्या होगा ओवरऑल क्रोमियम की क्या होती है +3, और हमें +3 यहाँ पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, Br, ठीक है, इसकी क्या होती है +3 होती है, ये 0 हो जाएगी, इसका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है जो हमारे लिगेंड की एक्सचेंजिंग होती है। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिगेंड की क्या होगी एक्सचेंजिंग होगी। ठीक है, यानी क्या होगा इस आयनाइजेशन स्फीयर से और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या होगा लिगेंड की एक्सचेंज होगा। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो लिगेंड एक्सचेंज क्या लिखेंगे, लिगेंड एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Cr NH3। ठीक है, तो NH3 को अगर हम चेंज करें, ठीक है, क्या करें हम, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं पहले Br। तो ये क्या हो जाएगा, ये SO4 हमारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा SO4 अंदर आ जाएगा इसके। ठीक है, और ये Br माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ लिगेंड की एक्सचेंजिंग हुई। ठीक है, लिगेंड क्या कर गए यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर के बीच क्या हुआ लिगेंड का चेंजिंग हुआ। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं ये दोनों हमारे क्या है आयनाइजेशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म एक दूसरे के क्या है आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे आयनाइजेशन स्फीयर। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा 2 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा आपका आइसोमेरिज्म है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आपका आइसोमेरिज्म है, तो आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसे करते हैं। ठीक, तो पहला हमारा हो गया आयनाइजेशन स्फीयर, जिसमें क्या होता है लिगेंड की एक्सचेंजिंग होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के
20, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक। दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोजन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें आपका जैसे कोई हमारा कॉम्प्लेक्स है CrH2O का 6, ठीक है, और Cl3, ठीक है। तो तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, लिगेंड एक्सचेंजिंग, ठीक है। यानी क्या होगा, लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज होंगे, लिगेंड एक्सचेंज होंगे, ठीक है। इट मस्ट बी वाटर, क्या होगा, इट मस्ट बी वाटर। लिगेंड तो एक्सचेंज होंगे, बट वाटर के लिगेंड क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाटर क्या करेगा, HCl, ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर, यानी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, वाटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, Cr, तो यहां पे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे, लिगेंड एक्सचेंज होंगे, यानी लिगेंड मस्ट बी वाटर, ठीक है। लिगेंड जो एक्सचेंज होगा क्या होगा, मस्ट बी वाटर का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं क्या हो जाएगा, CrH2O होल 5, एक लिगेंड को हमने क्या किया, एक Cl को, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर ले लिया, और एक वाटर को हमने क्या किया, बाहर भेज दिया, ठीक है। ये हो जाएगा Cl2, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, क्या कहलाएंगे, अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, क्या होंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक लिगेंड की एक्सचेंजिंग और कर दें, ठीक है, CrH2O का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा Cl2 हो जाएगा, तो ये हमारा H2O का होल ट्वाइस Cl हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में लिगेंड एक्सचेंज होंगे और मस्ट बी वाटर, वाटर का लिगेंड मस्ट, ठीक है, चेंजिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या कहलाएंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करेंगे हम, हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है CO, ठीक है, SCN, NO2, ठीक है, SCN NO2 का होल ट्वाइस H2O, और क्या है, NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, और Br माइनस, ठीक है। तो यहां से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, इसकी कोबाल्ट प्लस जी होती है, सिर्फ HCN -1 हो जाएगा, ठीक है, Na2 -1 हो जाएगा, H2O 0 होता है ना, 0 होता है। तो ओवरऑल हमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस पे ओवरऑल अगर +3 लाना है तो इस पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा, ठीक है, बस। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहां पे यानी इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 1 एम्पीडेंटिक लिगेंड, ठीक है। अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहां पे क्या होगा, एटलीस्ट
वन नीचे लिख देता हूं यहां पे, एट लीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, प्रेजेंट। यानी कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एम्बिडेंटिक लिगेंड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एम्बिडेंटिक लिगेंड प्रेजेंट होगा तभी क्या कहलाएगा, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे HCN और NO2 ये क्या है, दोनों ही क्या है, एम्बिडेंटिक लिगेंड है, ठीक है। एम्बिडेंटिक लिगेंड क्या होते हैं, यानी मोर देन क्या हो, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड हो, जिनकी एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड हो, ठीक है, और एक टाइम में एक साइड से क्या करें अपने, ठीक है, एक साइड से डोनेट करें, तो क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंटिक लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो दो एम्बिडेंटिक लिगेंड है, तो अगर इनमें हम आइसोमेरिज्म पूछे, ठीक है, कि कितने लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो यस क्या हमारा है, HCN है, एक ये लिगेंड हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, NO2, ठीक है, दो लिगेंड हैं। तो अगर इनके हम आइसोमेरिज्म निकालें, ठीक है, एक बार क्या करें, ये S के साथ S, ठीक है, अगर यहां पे देखें, अगर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक बार यस को N के साथ, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, दूसरी बार हमने क्या किया, S को O के साथ कर दिया, फिर हमने थर्ड क्या हो जाएगा, N को N से, ठीक है, फिर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, N को O से। तो ओवरऑल यहां पे क्या होंगे, फोर, ठीक है, फोर आइसोमेरिज्म होंगे, क्या होंगे, फोर आइसोमेरिज्म होंगे, कितने होंगे, फोर आइसोमेरिज्म, फोर लिंकेज आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन आपका एम्बिडेंटिक लिगेंड होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन एम्बिडेंटिक लिगेंड होगा तो क्या कहलाएगा आपका, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका एक आपका कैटायनिक पार्ट होता है, ठीक है, एक आपका कैटायनिक पार्ट होगा और एक आपका क्या होता है, एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, एक आपका कैटायनिक पार्ट होगा और एक आपका एनायनिक पार्ट होगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, यानी जो आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट है, ठीक है, वो भी, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए आपस में कॉम्प्लेक्स पार्ट होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट होना चाहिए, और जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट होना चाहिए, तभी क्या होंगे, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। जैसे हम क्या बताएं इसमें, ठीक है, देखो क्या होगा, कैटायनिक, ठीक है, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक, ठीक है, जो हमारे केटाइनिक और जो एनायनिक है दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लें, क्रोमियम NH3, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमियम NH3 का होल 6, ठीक है, इस पे जीरो चार्ज होता है, अगर हमको इससे प्लस 3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +3, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, दूसरा एनानिक पार्ट ले लें इसका अगर, ठीक है, तो क्रोमियम, ठीक है, या कोबाल्ट को ले लेते हैं, ठीक है, कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, और क्या ले लें, ठीक है, NO2 NH3, ठीक, NO2 NH3, ठीक है, Na2 का होल 6, ठीक, ये जीरो चार्ज होता है, +3 लाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, ठीक।
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या है देखो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, जो यानी कैटायनिक पार्ट है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और जो एनायनिक पार्ट है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट क्या है हमारे, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर क्या करें, इनमें अगर लिगेंड की एक्सचेंजिंग कराएं, ठीक है, यानी एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट में हम क्या करें, लिगेंड की एक्सचेंजिंग कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो देखेंगे कितने हमारे आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक, कितने आइसोमेरिज्म। तो देखिए, सी आर NH3 का होल 5 NO2, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, CO NO2 का होल 5, ठीक है, NH3। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक, कोऑर्डिनेशन ऐसा। जब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या करेगा, ठीक है, यानी जो हमारा कीटानिक पार्ट भी हो, इनानिक पार्ट भी हो, दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, और उसमें अगर लिगेंड की एक्सचेंजिंग हो रही है, तो क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। आगे डिस्कस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या कंडीशन है कि इसमें ब्रिजिंग कंपाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्रिजिंग कंपाउंड, ठीक है, ब्रिजिंग कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ब्रिजिंग कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बात कर ले NH3 का होल फोर Cl OH, ठीक है, और क्या कर, ठीक है, और ये Cl, और क्या हो जाएगा हमारा Cr, ठीक है, NH2 का होल प्राइस, ठीक है, NH2 का होल प्राइस, ये ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिखा है, ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो, जब लिगेंड का एक्सचेंजिंग होगा, ठीक है। ब्रिजिंग कंपाउंड में क्या होगा, जब लिगेंड की एक्सचेंजिंग होगी, तो क्या कहलाएंगे हमारे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। NH3, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिगेंड की एक्सचेंजिंग कराएंगे, तो एक NH3 साइड भेजेंगे, ठीक है, NH3 का ये हो जाएगा, और क्या करेंगे, एक Cl, ठीक है, क्या करेंगे, एक Cl हम इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, ठीक है, और क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम हो जाएगा, ये OH हो गया, ये Cl हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, NH2 का होल प्राइस, एक Cl हमने उधर भेज दिया है, ठीक है, और एक NH3 हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे 2 NH3 थे, एक NH3 को इस साइड लाए, तो यहाँ पे 3 NH3 हो गए, और ये हमारा Cl हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कराएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रिजिंग कंपाउंड होगा, ठीक है, ब्रिजिंग कंपाउंड होगा, ब्रिजिंग कंपाउंड होगा, और इसमें क्या होगा, ब्रिजिंग में क्या होगा, लिगेंड का एक्सचेंजिंग होगा, ठीक है, लिगेंड की एक्सचेंजिंग होगी, तो दोनों एक दूसरे का क्या कराएंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है,
लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है? ठीक है, हमारे पास नहीं लिगेंड है, ठीक है, क्या है लिगेंड। ठीक है, जैसे मान लें एक हमारे पास पीएन है, ठीक है, एक हमारा पीएन, ये दोनों क्या है हमारे बाइडेंटिक लिगेंड है। ठीक है, क्या है बाइडेंटिक लिगेंड है। ठीक है, अगर इनके हम फार्मूले की बात करें, ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3 CH2, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, क्या होगा CH2। यहाँ पे क्या है हमारी, ठीक है, अगर हम पीएन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे NH2 और NH2, ठीक है, NH2 हो गया। अगर हम पीएन की बात करें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा लिगेंड आइसोमेरिज्म में। ठीक है, इन लिगेंडों के क्या है मालिकुलर फार्मूला सेम है। ठीक है, क्या है मालिकुलर फार्मूला सेम है, यानी जब लिगेंडों के क्या हो मालिकुलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, हमारा पीएन भी एक लिगेंड है, टीएन भी क्या है एक लिगेंड है, इनके मालिकुलर फार्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। क्या है मालिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है, यानी एम, बात करें हम एम पीएन 3 एंड एम टीएन 3, ठीक है, तो इनके क्या है मालिकुलर फार्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है, तो एक क्या होंगे एक दूसरे के लिगेंड आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक, तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा लिगेंड आइसोमेरिज्म में यानी जो लिगेंड होंगे उनके मालिकुलर फार्मूला सेम होंगे, बट स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। इस टाइप के जो लिगेंड होंगे, ठीक है, ऐसे जो लिगेंड होंगे क्या कहलाएंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई लिगेंड आइसोमेरिज्म की। लास्ट हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की, तो इसमें ठीक है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारा है, ठीक है, पीटी क्या है पीटी Cl2 NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा जैसे पीटी, ठीक है, पीटी NH4,
तो ये दोनों हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो पीटी +2 होता है, ठीक है। प्लेटिनम की जो आपकी +2 में, ठीक है, +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें, ठीक है, रेशियो, तो पीटी हमारा 1 है, ठीक है। अगर हम सीएल की बात करें तो क्या है, सीएल हमारे 2 है। NH3 की बात करें, NH3 भी क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें पीटी की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पीटी की, तो पीटी भी क्या है हमारे पास, 1 2 2 पीटी है, ठीक है। सीएल की बात करें 4 सीएल है, कितने सीएल है, 4 सीएल है, ठीक है। NH3 की बात करें 4 NH3 है, ठीक है, क्या है, 4 NH3, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में आपका अगर इनका रेशियो देखें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इनका रेशियो देखें, अगर इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या करें, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इनके बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहां का मतलब क्या हुआ, यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यानी इंपेरिकल फार्मूले का जो रेशियो है सेम आ जाए, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूले का जो रेशियो है सेम आ जाए तो इस टाइप के जो हमारे आइसोमेरिज्म होंगे क्या कहलाएंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपको समझ में आया, पीटी 1 था, ठीक है, सीएल के 2 थे, NH3 यहाँ पे भी 2 थे। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, ये जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आपका दोनों दिए रहेंगे और पूछेगा कौन सा इसमें आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आपको इसमें दे देगा आयनाइजेशन होगा या हाइड्रेशन होगा या पॉलीमराइजेशन होगा या आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें, ठीक है, कि अगर इनका इंपेरिकल फार्मूले का जो रेशियो सेम आ रहा है, अगर रेशियो, ठीक है, सेम आ रहा है तो क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे हुए, ठीक है, 7 टाइप के थे इसके आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया, ठीक है। पहला आपका क्या था, आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, इसमें क्या था आपका लिगेंड का एक्सचेंजिंग था, यानी आयनाइजेशन स्फीयर से और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच, ठीक है। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में इसमें भी लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा था, बट इसमें क्या था, वाटर का लिगेंड मस्ट भी, ठीक है, वाटर का लिगेंड होना चाहिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपका, ठीक है, यानी कम से कम एक एम्बिडेंटिक लिगेंड उसके अंदर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इसमें आपका क्या था, यानी जो एनायनिक पार्ट था और कैटायनिक पार्ट था दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट होंगे, ठीक है, तब उसमें आपका लिगेंड का एक्सचेंजिंग होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो लिगेंड आइसोमेरिज्म होंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपका ब्रिजिंग कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रिजिंग कंपाउंड है, ठीक है, उनके बीच लिगेंडों की एक्सचेंजिंग हो रही है, क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिगेंड आइसोमेरिज्म, यानी जब लिगेंड हो, लिगेंड क्या, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी जब इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, अगर निकालेंगे उनके रेशियो देखेंगे इंपेरिकल फार्मूले के, अगर रेशियो सेम आ रहे हैं तो क्या होगा, आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 टाइप के थे पॉलीमराइजेशन आपके स्टिक आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट था स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो था हमारा 2 टाइप का था, एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका था ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो इसमें हमने आपको कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या थी कि इसमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी जो होगी, ठीक है, क्या होगी, डू नॉट चेंज। एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगी, बॉन्ड एंगल इन स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, आपका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल का चेंज होगा, तभी हम क्या करेंगे, जीआई को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, फॉर मोनोडेंटेड, ठीक है, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम एक हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो दूसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका एक आपका टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, दूसरी हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ये कोई विशेष नहीं है इसमें। अगर हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पास, ठीक है, प्लेन यानी पीओएस, अगर हम पीओएस और सीओएस, ठीक है, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ठीक, कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्या करेंगे, प्लेन, ठीक है, प्लेन डालेंगे, ठीक है, प्लेन डालने पर अगर हमारा प्लेन यानी मिरर इमेज, ठीक है, अगर नहीं मिलती है, अगर कहने का मतलब अगर पीओएस पास नहीं होती है, ठीक है, और सीओएस भी नहीं है, अगर पीओएस और सीओएस नहीं है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा, मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो मिरर इमेज देगा, मिरर इमेज देगा तो इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर। अगर पीओएस पास हो जाता है, ठीक है, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज, ठीक है, पीओएस पास हो गया तब पीओएस पास हो जाएगा, कोई भी मिरर इमेज नहीं बनेगी, मिरर इमेज नहीं बनेगी, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, मोनोडेंटिक लिगेंड के लिए, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए, मोनोडेंटिक लिगेंड के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की चर्चा करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में
कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कितने उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ऑप्टिकल चेक करेंगे थ्रू इनेंशियोमेरिक पेयर से, ठीक है, देखेंगे प्लेन डालेंगे, अगर ऑप्टिकल इनेंशियोमेरिक पेयर मिल रहा है, ठीक है, तो इनेंशियोमेरिक पेयर देखेंगे, अगर इनेंशियोमेरिक पेयर मिल रहा है तो कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टोटल स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की गिनती करेंगे कितने टोटल स्टीरियो मस्त होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स लिखे हम क्वाड्रेटिक नंबर 4 का, तो एम एक MA4 टाइप का हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा MA4 एक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे MA3B, यानी एक और हटा के हमने बी कर दिया। फिर क्या करेंगे MA2, ठीक है, MA2 B2 कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा 4 M, ठीक है, A2 BC कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा MABCD, यानी 4 क्या करेंगे, चारों डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। तो इतने ये क्या बनेंगे, यानी पहला आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे 5, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्ट्रक्चर शो होंगे, ठीक है, लाइक करेंगे। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम क्या करें, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, यानी चारों क्या होंगे, बॉन्ड एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका यानी चारों लिगेंड सेम है, ठीक है, चारों लिगेंड हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो चारों लिगेंड हमने सेम कर दिया। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, यानी पहला जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, ठीक है, MA4 टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी बॉन्ड एंगल का देखो, बॉन्ड एंगल चेंज ही नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन जीआई के लिए क्या है कि बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो अगर जीआई की बात करें तो कोई भी जीआई क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई भी नहीं होगा इसका, ओनली वन स्ट्रक्चर होगा, कोई दूसरा इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल चेंज करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इसमें स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो हो गया जीरो। अब हम इनेंशियोमेरिक पेयर की बात करें, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर चेक करेंगे, ठीक है। तो इनेंशियोमेरिक पेयर चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्लेन पास कराएंगे, ठीक है। अगर हम प्लेन पास कराएंगे, ठीक है, इनके बीच ये भी कट जाएगा आधा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोई भी क्या होगी, कोई भी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, क्या होगा, कोई भी मिरर इमेज नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ हमारा, ठीक है, तो इसका इनेंशियोमेरिक पेयर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इनेंशियोमेरिक पेयर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम टोटल स्टेरियोमर्स की बात करें, स्टेरियो आइसोमर्स की बात करें, तो ओनली वन इसका क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर लाई कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, एक स्ट्रक्चर लाई करेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी MA4 कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे MA3B की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लिगेंड की अगर यहां से, ठीक है, MA3B MA3 की बात करें, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लिगेंड की चेंज कराएंगे, ठीक। तो लिगेंड, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे लिगेंड की भी चेंजिंग कराने पर क्या हुआ,
कोई भी इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कोई भी क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कोई भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर चाहे मैं इसको यहां पे लगा दूं, इन सभी का जो हमारा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है सभी का क्या है बॉन्ड एंगल सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, कोई भी इसका जीआई शो नहीं होगा, ठीक है, जीआई शो नहीं होगा, ठीक है। फिर हम क्या करें, अगर प्लेन डाल दें, ठीक है, अगर इसमें हम प्लेन डालते हैं, ठीक है, प्लेन डालेंगे क्या होगा, ये भी आधा कट जाएगा, ये भी आधा कट जाएगा, ये भी आधा कट जाएगा, और ये भी क्या होगा, यानी कोई भी क्या होगा इसकी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिरर इमेज नहीं मिलेगी तो इसका भी इनेंशियोमेरिक पेयर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी क्या होगा, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो इसका एक ही स्ट्रक्चर लाई करेगा, ठीक है, क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर लाई करेगा। अगली कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, अगली बात होगी हमारी MA2B2, ठीक है, MA2B2। तो यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा मैंने एक चीज रॉन्ग बता दी, ठीक है, यहाँ पे एम, अगर MA4, ठीक है, मान लेते हैं MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, ए ए ए, ठीक। तो हमने आपको बताया क्या होगा इसमें, अगर हम प्लेन ऑफ पास, ठीक है, पीओस पास कराएंगे, तो पीओस पास कराएंगे तो क्या होगा, यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो एक इनका क्या होगा, यानी पीओस क्या होगा, पीओस, ठीक है, पीओस क्या होगा, पास होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी मिरर इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरे वाले में भी बात की थी, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी क्या होगा इसका मिरर इमेज, ठीक है, ये भी क्या होगा, यहां से पीओस पास हो जाएगा, तो जब पीओस पास हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी, ठीक है। तो अगली हम बात करेंगे MA2B2 की, ठीक है, MA2B2। तो यहां पर भी क्या है, ठीक है, यहां पे अगर हम, ठीक है, अगर देखें तो जीआई की, ठीक है, अगर इसका हम बॉन्ड एंगल है, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि क्वाड जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, इसमें क्या होता है बॉन्ड एंगल चेंज करने पर भी, ठीक है, क्या होगा, जब जब हमारे दो लिगेंड क्या होंगे सेम होंगे, तब तब हम बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर भी क्या होगा, कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम अगर बात करें, ठीक है, तो इनके बीच क्या है 1 डिग्री 90 एंगल का है, ठीक है, और इनके बीच भी क्या है 109 80 डिग्री का है। अगर इनको हम क्या करें, ठीक है, अगर इसको हम यहां पे भी रख देते हैं, ठीक है, क्या करें MAB, तब भी क्या होगा, AB के बीच का एंगल क्या होगा, कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल चेंज नहीं होगा तो जीआई क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें पीओस पास कराते हैं तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इसका, ठीक है, क्या होंगे एक दूसरे के, तो ये भी क्या, इसमें से क्या हुआ, पीओस पास हो जाएगा, तो पीओस पास होगा तो क्या होगा, आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी क्या होगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल की बात करेगा स्टोरियमर्स की, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एक ही क्या होगा इसका
स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, अगली हम बात करें Ma2BC की। ठीक है, Ma2BC की। ठीक है, तो Ma2BC में अगर बात करें ए, ठीक है, ये भी ए हो जाएगा और ये आपका क्या होगा BC। ठीक है, BC हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पे भी बात करें बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा फार्मूले पे? नहीं पड़ेगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो जब बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एंगल का चेंज कराने पर कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे, जीरो। अगर हम क्या करें, इसमें से प्लेन पास कराएंगे, ठीक है, ये भी कट जाएगा आधा, ये भी कट जाएगा आधा, और तो क्या होगा यहाँ पे, यानी पीएस क्या हो जाएगी, पीएस पास होगी। ठीक है, तो पीएस पास होगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो स्टेरियो आइसोमर्स होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Ma2B2 टाइप का। ठीक है, अगली बात कर ले हम अगला जो हमारा है, ठीक है, MABCD। ठीक, यानी चारों, ठीक है, चारों लिगेंड क्या है, डिफरेंट आ गए। तो जब चारों लिगेंड डिफरेंट आ गए, ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर मॉलिक्यूलर फार्मूले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, A, B और CD। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें, पीओएस डालेंगे। ठीक है, तो पीओएस डालेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी आधा कट जाएगा, ये भी आधा कट जाएगा, और इसकी क्या होगी, यानी मिरर इमेज क्या होगी, शो होने की। ठीक है, यानी मिरर इमेज क्या होगी, शो होगी। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, यानी नो पीओएस, कोई भी पीओएस इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसकी क्या होगी, एक मिरर इमेज शो होगी। ठीक है, क्या होगी, एक मिरर इमेज शो होगी। तो ये दोनों आप अपने क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे। क्या होंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर। तो कितना इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएगा, 1। ठीक है, तो टोटल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो सबसे पहले अगर हमें जीआई चेक करना है, ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, तो पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल चेंज, अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तभी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बॉन्ड एंगल का चेंज नहीं। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज कराने पर कोई भी क्या हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, बॉन्ड एंगल नेवर चेंज, बॉन्ड एंगल नेवर चेंज। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे पॉइंट की बात करें। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हमारे पास क्या है, दो लिगेंड सेम है। ठीक है, इफ
टू लिगेंड आर सेम प्रेजेंट, ठीक है। यदि हमारे पास क्या है, दो लिगेंड सेम प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, पीओएस विल बी प्रेजेंट, ठीक है। क्या होगा, पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर पीओएस प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी, ठीक है। कि बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम जीआई चेक करेंगे। अगर बॉन्ड एंगल सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। और अगर दो हमारे पास दो लिगेंड सेम आ रहे हैं तो क्या होगा, वो उनमें पीओएस क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।